हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मनी मन हम में से हर कोई ये चाहता है कि मेरे आसपास के लोग मेरे सामने जो बैठा है वो मुझे लाइक करें, पसंद करें। बट हम लोग कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिस वजह से ये हो नहीं पाता। बट आज के टाइम पे अगर आप पर्सनल लाइफ में हो या कॉर्पोरेट लाइफ में या मे बी इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, कहीं पर भी आप हैं, ये बहुत जरूरी है कि कम से कम आसपास के लोग, सामने के लोग आपको पसंद जरूर करें। तो आज इस वीडियो में 7 ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे विच कैन मेक यू अ लाइकेबल पर्सन। इस टाइप की वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, पुट योर फोन अवे। मतलब जब भी किसी के साथ आप कोई भी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल, अपने फोन को दूर रखें। ऐसे टेबल पे नहीं, टेबल पे उल्टा करके नहीं, दूर, अवे फ्रॉम द आई, मे बी साइलेंट मोड करके बैग में कहीं पर भी आप साइड में रखें, उसको बीच में मत लाइए। सामने वाले को यू फील कराइए कि आप पूरी तरह से उनकी बातों में डूबे हुए हैं या उनसे बात करना ही आपके लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। जब ये फीलिंग आप सामने वाले को देते हैं ना, तो वो आपको पसंद करने लगता है कि हियर इज अ पर्सन जो मेरी बातों को सही मायने में सुनना चाहता है। तो फोन को दूर रखिए जब आप कोई मीनिंगफुल कन्वर्सेशन कर रहे हैं तब। नंबर 2, ऑलवेज स्पीक वेल ऑफ अदर्स। मतलब अगर आप किसी टाइम पे किसी से बात कर रहे हैं और उस बातों के दौरान अगर आसपास किसी भी इंसान के बारे में आप बात करें ना, तो हमेशा उनकी अच्छाइयों के बारे में बात करें या उनकी बारे में अच्छी बातें करें। यह दिखाता है कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं, क्योंकि सामने वाला मे भी कुछ देर के लिए आपका गॉसिप एंजॉय कर भी लें। अगर आप एक दूसरे के बारे में, दूसरे किसी के बारे में कुछ गलत बातें, कुछ नेगेटिव चीजें कर रहे हैं, कुछ देर के लिए वो आपकी इन बातों को एंजॉय कर भी लेता है, लेकिन उसको बाद में ये रियलाइज होगा कि मेरे बारे में भी शायद किसी और से जाके ऐसी बातें करता होगा। तो वो ट्रस्ट आप कहीं ना कहीं खो देते हो जब आप किसी के साथ बैठ के दूसरों की बुराई करते हो। सो ऑलवेज ट्राई टू स्पीक वेल ऑफ अदर्स। आप ये इमेज देते हो कि इस इंसान को हर किसी में अच्छाई दिखता है और अच्छी बातें करता है। नंबर 3, वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, गिव कॉम्प्लीमेंट्स। देखिए, ये भी तो एक खूबी है, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा देख पाना। तो हर इंसान को जब भी आप मिले, इंटरैक्ट करें, उन्हें कॉम्प्लीमेंट जरूर दें। मे बी अबाउट द ड्रेस, मे बी उनका स्किन, मे बी उनका बात करने का स्टाइल, मे बी उनका नया चश्मे का फ्रेम, मे बी उन्होंने कुछ किया है हाल ही में आपने फेसबुक में देखा है, उस बारे में बात करें, लेकिन उनके बारे में कुछ अच्छी बात है और उनको कॉम्प्लीमेंट जरूर दें। ऑटोमेटिकली आप सामने वाले के लिए एक लाइकेबल पर्सन हो जाते हो। जरा सोच के देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगता है जब आपको कोई किसी बात पे कॉम्प्लीमेंट देता है। सेम फील गुड आप सामने वाले को भी दे सकते हैं इफ यू वांट टू बिकम अ लाइकेबल पर्सन। नंबर 4, और ये खास करके टीम लीडर्स के लिए बहुत जरूरी है, टीम मेंबर्स के लिए भी बहुत जरूरी है, शेयर क्रेडिट विद अदर्स। यानी कोई भी काम, कोई भी चीज जो आपने हासिल किया है या अचीव किया है, अगर बाकी कोई भी उसमें शामिल है, थोड़ा सा भी उनका कोई योगदान रहा हो, तो उसको एक्नॉलेज कीजिए, उसको हाईलाइट कीजिए, उसको शेयर कीजिए लोगों के साथ, लोगों के सामने कि इस काम में मुझे इन्होंने हेल्प किया, इसका मदद मिला, उनका ये कंट्रीब्यूशन था। इन चीजों को जरूर करें, तो लोगों को ये फील होगा कि ये ऐसा पर्सन नहीं है कि हर चीज का क्रेडिट अपने आप पे लेता है, दूसरों को भी हाईलाइट करता है, दूसरों को भी सामने लाता है, दूसरों की खूबियों को सामने लाता है, और ऐसे इंसान के साथ हर कोई जुड़ना पसंद जरूर करता है। नंबर 5, कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये, बट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एक लाइकेबल इंसान बनना चाहते हैं तो एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, दैट्स ऑल। सो कभी कोई गलती हो जाए तो लोगों के सामने उसको एक्सेप्ट करें, कंप्लीट एक्सेप्टेंस, कोई भी एक्सक्यूज मत दें।
जैसे आप एक्सेप्टेंस के साथ एक्सक्यूज भी देना शुरू करते हैं, आप कहीं ना कहीं लोगों के नजरों में गिर जाते हैं कि हाँ ये गलती हुआ मुझसे, लेकिन किस लिए हुआ पता है, क्योंकि ये हुआ था, वो हुआ था, ये सिचुएशन था, उसने मुझे ऐसा कहा था, एटसेट्रा। ये एक्सक्यूजेस है। इन चीजों को अवॉइड करें। सीधा ये कहें कि ये मेरा काम था या इस काम में मेरा ये रोल था, मैं ठीक से कर नहीं पाया, बट इट इज एन लर्निंग फ्रॉम मी। मैं यहां से सीखता हूं और अगली बार जरूर बेटर करूंगा। सॉरी फॉर लेटिंग यू ऑल डाउन। क्लियर टर्म्स में जब आप ऐसा करते हो ना, आपको एज अ ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्ट पर्सन लोग समझने लगते हैं। नंबर 6, शो जेन्युइन क्यूरियोसिटी। जब किसी से बात करें, उनकी बातों को गौर से सुने। जो लोग अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, कॉर्पोरेट पर्सन होते हैं, उनको अक्सर लगता है कि मैं अगर बहुत अच्छी तरह बात कर सकता हूं ना, तो मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हूं। जी नहीं, सिर्फ अच्छा बात कर पाना जरूरी नहीं है, अच्छा सुनना, लिसनिंग स्किल्स बहुत जरूरी है। तो लोगों की बातों को जब आप गौर से सुनते हो ना, तब आप कुछ क्वेश्चंस करते हो, जिससे सामने वाले को लगता है कि ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड है मेरी बातों में, मेरे प्रॉब्लम में, मेरे सिचुएशन में या मेरी एक्साइटमेंट में, जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। तो आस्क क्वेश्चंस, प्रोब, और सही मायने में क्यूरियस रहें, इंटरेस्टेड रहें सामने वाले की बातों में। लोग ऑटोमेटिकली आपसे ज्यादा बात करना पसंद करेंगे। एंड द लास्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर स्मॉल डिटेल्स। हर किसी के लिए शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में जिनसे आपको इंटरैक्ट करना है, मिलना है, पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पे, उनके छोटी छोटी डिटेल्स को आप याद रखें, ध्यान में रखें। उनके बर्थडेज, एनिवर्सरीज तो है ही, लेकिन उनके बच्चों का नाम। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। किसी को अगर आप मिलते हैं, मे बी आप उनको पहले कभी मिले थे 2 साल पहले, उनके बच्चे का नाम आपको याद है या आप कहीं पे नोट करके रखें, फिर से उनसे मिलने वाले हैं और आप उनसे मिलके कहते हो कि आपके बच्चे कैसे हैं, दैट इज वन थिंग। कैसे वो फील करेगा आपको पता है, अच्छा ही फील करेगा। लेकिन उसके साथ अगर आप ये कहते हो और सोनू और पिंकी कैसे हैं, तो वो और भी ज्यादा एक फील गुड देता है सामने वाले को। सो ये छोटी छोटी डिटेल्स अगर इंसानों के बारे में आप याद रखते हैं जिनसे आप मिलते हैं, अगेन अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं तो आपको याद रहेंगे भी, या जिनको याद नहीं रहते वो एफर्ट ले सकते हैं कहीं पे नोट करके रखना। और फिर जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, बातें करें, आमने सामने हो, तो उन छोटी चीजों को बातचीत में लाइए। सामने वाले को बहुत बहुत अच्छा फील होता है और आप एक लाइकेबल इंसान हो जाते हैं उनके लिए। सो बिफोर आई एंड, लेट मी टेल यू, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो ये फील करते हैं कि मैं हर किसी को कैसे खुश करके चलूं। जी नहीं, ये वीडियो उस रिलेटेड है ही नहीं। ये वीडियो आपका एक ऐसा पर्सोना तैयार करने के लिए है जिसके जरिए ऑटोमेटिकली आप लोगों के सामने लाइकेबल हो, लोग आपको पसंद करने लगे। और इसीलिए ये 7 पॉइंट्स जो मैंने बताए, इन चीजों को जेन्युइनली फॉलो कीजिएगा, फेक मत कीजिएगा, शो मत कीजिएगा। बी जेन्युइन, बी द रियल यू। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू अगेन, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ।